হ্যালো সবাইকে, দেখো আমরা এখন ঘুরতে বেরিয়েছি। আমরা যাবো এক জায়গায় ঘুরতে। চলো দেখা যাক। এখানে আমরা ওয়েট করছি, আমাদের সাথে আরো 2-3 জন যাবে। চলে এসেছি। গুলোকে সাজিয়ে রেখেছি। এই যে আমরা চলে এসেছি মহারানা প্রতাপ। এটা হচ্ছে মিউজিয়াম। চলো ভিতরে যাওয়া যাক। এই দেখো ছোট ছোট লোহার কড়াই বিক্রি করছে। এই বাবু ওটো ওটো খাও, বিস্কুটটা খাও। ব্যাগ কি ব্যাগ দেওয়া যাবে? এই যে দেখো গেছি মহারানা প্রতাপ। চলো চলো বাবা, ঘুরে ঘুরে দেখো, ঘুরে ঘুরে দেখো কোথায় কি আছে। এ বাবুকে দেখো। এই যুদ্ধের পরেই মহারানা প্রতাপের ঘোড়াটা মারা গেছিল। যে হাতের ওখানে মহারানা পায়ে ঢুকে এই যে সেই মহারানা প্রতাপের চেতার ঘোড়া হয়েছিল। দেখছো? আর এই যুদ্ধের পরেই পায়ে তীর লেগে মারা গেছিল। চলো এদিকে কি আছে গো? মিউজিয়াম, ডাস্টবিন। চলো কেমন লাগছে? কেমন লাগছে তোমার? কিছু বলো। আমরা যাচ্ছি মিউজিয়ামে। এই যে কৃষ্ণ ভগবান। এরপরে একটা হল। এই যে এইগুলো তরোয়াল। বাবু তো हमारे देश में कई बड़े वीर साहसी और शक्तिशाली राजा हुए हैं और कई बड़े बड़े युद्ध किए हैं, परंतु मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता स्वाभिमान के युद्ध लड़ा और अंदर के साम्राज्यवाद के देश को सफल होने दिया। परंतु यहाँ पर उनको युद्ध की जानकारी नहीं पाती थी, इसलिए हमने इस संग्रहालय की स्थापना की है। उस संग्रहालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है युद्ध की जानकारी के साथ साथ महाराणा प्रताप के जीवन में जो घटनाएं घटी है उनको निश्चित रूप से आने वाले पर्यटकों को दिखा सके और यहाँ पर आने वाले पर्यटक देशभक्ति की प्रेरणा लेके जाए और हमारे देश को गौरव को आगे बढ़ाए। और इसी श्रीमान मोहन जी श्रीमाली से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती बिमला देवी श्रीमाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की वीर आदिवासी सेना राणा पूजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर भाले पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाहीबाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून को गोलंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा राम शाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइव व साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
आर्यकुल कलश दिलाकर सूर्यवंशी महाराणा प्रताप का जन्म माता जयवती देवी की ओर से 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग में हुआ। ऐसा माना जाता है कि प्रताप ने अपना बाल्यकाल और किशोरावस्था का कुछ समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग और उसकी तलहटी में बिताया। माता जयवती देवी ने बालक प्रताप सिंह को नैतिकता सीखी और उनको प्रेम और स्वतंत्रता जैसे उत्कृष्ट गुणों से भर दिया। कुंवर प्रताप सिंह ने अपनी युवा 56 क्षेत्र मई पालड़ को जीतकर उदयपुर नगर को मेवाड़ की राजधानी बनाने जैसे निर्णय अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। सन 1568 में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और कत्ले आम का बहुत व्यापक और गहरा प्रभाव पड़ा, प्रताप के मन में आतताइयों के प्रति घृणा के भाव जागृत हो गए। महाराणा उदय सिंह के देवलोकगमन के बाद मेवाड़ के मंत्रियों और सरदारों ने कुंवर प्रताप सिंह की दूरदृष्टि, वीरता, देश प्रेम और साहस की योग्यता को ध्यान में रखते हुए उनको मेवाड़ की राजगद्दी पर महाराणा के रूप में सुशोभित कर दिया। पहले की लड़ाई में शहीद हो चुके थे और उस समय देश के लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु महाराणा प्रताप ने विकट से विकट परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोया। अपनी योग्यता एवं नेतृत्व के बल पर आपने मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा की। महाराणा प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जुट गए। गोगुंदा के समीप मायना की गुफा में प्रताप ने अपना शस्त्रागार स्थापित किया। यहीं से कुछ ही दूरी पर स्थित है हल्दी घाटी। हल्दी जैसे सुनहरे पीले रंग का बलिदानी इस माटी की पावन धरा पर वीरों ने अपने रक्त से स्वतंत्रता का महाराणा प्रताप की वीर सेना अदम्य उत्साह के साथ गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे शाहीबाग में अपना मोर्चा जमाया। आखिर 18 जून सन 1576 को वो खड़ी आ गई। युद्ध का निवाड़ा महाराणा प्रताप की सेना की ओर से दिया गया इस आशय से कि हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र ही रहना चाहते हैं और स्वतंत्र ही रहें। मुगल सेना को प्रवेश करता देख महाराणा प्रताप एवं उनके सहयोगी भीम खानसूरी और राणा कुंजा के वीर सैनिकों हीरों द्वारा हुए इस ताकतवर हमले के आगे दुश्मन आस्ताई सेना को साक्षात मौत नजर आने लगी। दुश्मन सेना में पूरी तरह भय व्याप्त हो गया। मुगल सेना शाहीबाग के इस मैदान को छोड़ भेड़ों के झुंड की तरह जीवन पर भाग निकली। महाराणा प्रताप के वीर सैनिक मुगल सेना का पीछा करते हुए खम्भों के मैदान में जा पहुंचे। चारों तरफ आकाश बच गया। घोड़ों की टापों, हाथियों की चिंगारों से पूरा मैदान गूंज उठा। मान सिंह हाथी पर बैठा था। महाराणा प्रताप ने अपने स्वामी घोड़े चेटक को घेर लगाकर हाथी पर आगे से चढ़ा दिया। चेटक ने अपने अगले दोनों पैर हाथी पर रखे। महाराणा प्रताप ने अपने तीक्ष्ण और सशक्त भाले से मान सिंह पर आक्रमण किया। मान सिंह हाथी पर बने ओहदे में दुबक गया। बेचारा वहां पर मारा गया। काम हो गया ये समझ चेटक घोड़ा पलटा। हाथी की सूंड के आसपास चारों ओर नंगी तलवारें रखी। चेटक के हाथी से उतरते समय उसकी एक टांग हाथी की सूंड के साथ लगी पूरी तलवार से कट गई। इस दृश्य को महाराणा प्रताप के विश्वस्त सेनापति झालावान सिंह देख रहे थे। स्थिति को भांपते हुए झालावान सिंह तत्काल महाराणा प्रताप के पास पहुंच गए। उन्होंने सोचा महाराणा प्रताप का जीवित रहना अति आवश्यक है। चेटक घायल है, ज्यादा देर युद्ध भूमि में टिक नहीं सकता। महाराणा की सुरक्षा के लिए उसने अपना राजमुकुट राजचिन्ह स्वयं ने धारण कर लिया और महाराणा को युद्ध भूमि से निकल जाने की सलाह दी। आतताई सेना झालावान को असली महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालावान शहीद हो गए। उधर घायल चेटक 3 टांगों से अपने स्वामी महाराणा प्रताप को युद्ध मैदान से 5 किलोमीटर दूर तक सुरक्षित लेकर आ गया और पानी के बहते इसी 22 फीट नाले को पार कर अपने स्वामी महाराणा प्रताप के चरणों में उसने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। अंगारों की तरह भड़कने वाले महाराणा प्रताप के नेत्रों से इस मूक चेटक घोड़े की स्वामी भक्ति पर अश्रुधारा बह निकली। चेटक की स्मृति में बनी ये समाधि उसकी अमर गाथा कहती प्रतीत होती है। महाराणा प्रताप के मन पर इस युद्ध का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने राजसी ठाट छोड़कर धरती पर सोने और पत्तों में भोजन करने का प्रण किया। इस प्रण को उन्होंने जीवन पर्यंत निभाया। हल्दी घाटी का ये युद्ध भारत के इतिहास का ऐतिहासिक युद्ध सिद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध ये सिद्ध करता है कि ये युद्ध सांप्रदायिक युद्ध न होकर आदर्श अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया। युद्ध के परिणामों से असंतुष्ट अकबर ने अब स्वयं अक्टूबर 1576 में मेवाड़ पर पुनः चढ़ी। तब तक महाराणा प्रताप ने कमलनाथ आवरगढ़ की इन्हीं पहाड़ियों में अपना ठिकाना बना लिया था। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की इन पहाड़ियों को दुर्ग का रूप दे दिया था। सारे रास्तों और नालों पर द्वार बना दिए गए और उन पर गुप्तचर के रूप में भी आदिवासियों को तैनात कर दिया। भील समुदाय के महाराणा प्रताप की आंख और कान पर ऐसी अकबर के उद्देश्य की पूर्ति न हो सकी। न तो राणा पकड़े गए और न ही धराशायी हुए। हमाशाह ने मेवाड़ के संघर्ष काल के दौरान
चूलिया गांव में महाराणा प्रताप को अपना और राजकोष का संपूर्ण धन एकत्रित कर भेंट किया। मेवाड़ आज भी उन्हें दानवीर भामाशाह के नाम से याद करता है। एक बार युद्ध में कुंवर अमर सिंह द्वारा बंदी बनाई गई मिर्जा खान की बेगमों को प्रताप ने पुनः ससम्मान लौटाने के निर्देश दे दिए, जो महाराणा प्रताप के सच्चे क्षत्रिय होने की पहचान है। महाराणा प्रताप ने 1582 में दिवेर पर आक्रमण कर ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। साथ ही उन्होंने बुद्धलगढ़ पर भी अपना राज पुनः कायम कर लिया। महाराणा प्रताप एक योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल शासक भी थे। मेवाड़ पर हुए लगातार आतताइयों के आक्रमणों से उत्पन्न संघर्ष काल में भी शस्त्रों का निरंतर निर्माण, अश्वशालाओं की माकूल व्यवस्था, सैनिकों का कुशल प्रशिक्षण और सेनाओं के लिए खाद्य सामग्री जैसे सभी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य महाराणा प्रताप के कुशल मार्गदर्शन में ही सुनियोजित प्रकार से चले। अकबर ने भी अपनी संपूर्ण ऊर्जा मेवाड़ को अपने अधीन करने में लगा दी थी, परंतु महाराणा प्रताप और मेवाड़ राज्य ने अकबर की साम दाम दंड भेद की नीति को विफल कर दिया और अपनी मातृभूमि की आतताइयों से रक्षा की। चावड़ में महाराणा प्रताप ने अपनी इष्ट देवी चामुंडा माता का मंदिर भी बनाया। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को इस अप्रतिम योद्धा ने 57 वर्ष की आयु में चावड़ के इन्हीं राजमहलों में, जो अब लगभग खंडहर हो चुके हैं, यही अंतिम सांस ली। पावन पर देश का ये प्रतापी सूर्य सदैव के लिए अस्त हो गया। बड़ोली तालाब के निकट बनी महाराणा प्रताप की ये समाधि मानो कह रही हो, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब स्वतंत्रता सेनानियों में कदाचित निराशा के भाव उत्पन्न हो जाते थे, तब এই যে ঘুরতে এসেছে, প্রথম মুভি দেখতে এসেছে, তাই না? মহারাণা প্রতাপের प्रेरणा का स्रोत बन जाता था। ऐसे प्रातःस्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व সেই জায়গা भले आज नहीं है, केवल आपका यश और कीर्ति हमारे पास है। जब तक ये देश, जब तक ये संसार में পরে এখানে লাইট জ্বলবে দুপাশে, দুই ধারে এরকম অনেকগুলো আছে। দেখো তোমরা লাইট দেখলেই বুঝতে পারবে। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी, तो उनके वित्त मंत्री हमारी सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वर्ण का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 30,000 अशर्त देश के लिए अर्पित थे। जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जगप्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। महादेव का मंदिर कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते, तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुमारी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम कराकर उनके घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। এটা দেখানো ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था।
जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। आप लोगों ने चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। এক বাঘ, বাঘের আওয়াজ দেখেছিস তো? ওই দেখো, ও জিভ বের করছে, দেখেছো? ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ। শেষ না? মনে হচ্ছে কি রাত ছিল, এত ফোনটা করে সকাল হয়ে গেল। যে আমরা বেরিয়ে চলে এসেছি गुलाब से हॉल निगरा बनाते থেকে। हैं। এই যে गुलाब की हमारे यहाँ पर खेती होती है हल्दी घाटी में, क्षेत्रीय गुलाब, देसी गुलाब की, जो मार्च और अप्रैल के बीच में गुलाब के फूल आते हैं और उन्हीं फूलों से हम कुछ फ्लोरे किए तैयार हैं। এখানে इसके अंदर गुलाब के 10,000 फूल, বানানো 25 হয় लीटर पानी डालते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसकी भाप को पीछे ठंडी करते हैं, गुलाब जल जाता है, जिसको आंखों में, मिठाई में, पूजा वगैरह में उपयोग लेते हैं। इसके अलावा गुलाब से शरबत, गुलकंद, इत्र, एक शुगर की बीमारी के लिए जामुन और भी प्रोडक्ट तैयार होता है। उन सभी का আর ওই সামনে যারা যারা কেনাকাটা করতে পারো যাও। এখানে आगे लगा जाओ। गुलाब जल, गुलकंद है, गुलाब शरबत है, शरबत है, गुलाब का शरबत है, बहुत बढ़िया नेचुरल लोग के
फ्री फ्री ये बोला कि शरबत की 180 बनी थी। गुलाब जल लेगा आंखों में डालो। এখান থেকে আমি ভীষণ দাম এখানে, জিনিসগুলো খুবই সুন্দর আর কিন্তু যা দাম প্রচুর প্রচুর দাম। খুবই সুন্দর সুন্দর সব পাথরের ম্যাটেরিয়ালের খুবই সুন্দর জিনিস, দেখলে মনে এটা ওটা নেই। এগুলো এক একটা 2000 টাকা ছিল, ছোট ছোট উট ঘোড়া 2000 টাকা, কত কিছু। এখানে আখের জুস, ওহো এখানে সত্যি সত্যি হচ্ছে ওখানে আখের রস, আখের রস খাবো। আগের কালের মতো না, এইভাবে তো সর্ষের ये है ना 5 এটা আমি এখানে এসে দেখলাম যে শুধুমাত্র আমাদের গ্লাস প্রথমে ধরিয়ে দিয়ে গেছে, রস নেওয়া হয়, আখের রস নিয়ে আসছে। আখের রস নিয়ে আসছে আমাদের জন্য। বাবু খাবা নাকি? বাবু কিনেছি গরুটার লেজটা নিয়ে আবার দোকানে যাচ্ছি। শপিং ওখান থেকেই আমি আমার ছেলের জন্য এই গরুটা কিনেছিলাম, কিন্তু ওই যে কৃষ্ণ ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছে, টেস্টটা ছিল না খালিও নাগের ওপর। আর গরুটাও ভালো চলছিল না, তাই আবার ফেরত দিয়ে নিয়ে এলাম। এখানে বোর্ডে ওঠারও সিস্টেম আছে। আর এরপরেই আমরা হোটেলে ভেতরে, মিউজিয়ামের ভেতরে অনেকটা এরিয়া নিয়ে, তো এখানেই খাবার দাবার খাবো এই ক্যান্টিনের মতো। আর এখানে নিয়ে নিয়ে খেতে হয়, থালা দিচ্ছিল, বাটি দিচ্ছিল, তোমরা যারা যেরকম খেতে পছন্দ করো, যা খেতে পছন্দ করো তা নিয়ে খেতে পারো, তাই দিচ্ছিল। আসছে হে কুয়াশায় সাদা সাদা লাগছে, কতটা নিচু। এদিকে যাবো, ওহো কত মহারানা প্রতাপ, महाराणा प्रताप। दिल गार्डन गार्डन हो गया। हाँ ना कम्बल নিয়ে চলে আসো, জামা কাপড় হয়ে গেছে, চলে আসো, দুটো বারে চলে আসো। এই জায়গা থেকে ভিডিওতে দেখেছিলাম, দেখো এদিকে আসো। আরে বাহ, কি একটা কাটবি, কি কাটতেছিস? বাড়ি কাটি কি গাছ? ওই যে সেই মহলটা তৈরি হচ্ছে। গাড়ি দাদা মিস করে গেল, মিস করে গেল। পেছনে মহারানা প্রতাপ আর পেছনে বড় বড় খাল। বাবা এখান থেকে পড়লে সামনের থেকে যা লাগছে না, ডেঞ্জার। ছোট ছোট সব কিছু, অনেকটা কম্বল ঘরের মতো লাগছে। বড় বড় প্রাচীর, এই যে বসার জায়গা। বুঝবো না, চল ঘুরে ঘুরে দেখি। ভিডিও আছে, ভিডিও। আর এই যে সেই দীঘাটি, যেটা বলেছিলাম এখানে যুদ্ধ হয়েছিল। হয়ে গেছে হয়ে গেছে, চল হয়ে গেছে। হলদিঘাটি হলুদ দেখা, হলুদ মাটি আবার নিয়ে চলে যায় নাকি? কি করে মাটি? এই তো হলুদ, আমরা নিয়ে যাবো নাকি? হলদিঘাটি হলুদ নিয়ে যাই, এই দেখো হলুদ, এই দেখো। হ্যাঁ এটা হলুদ লাগছে না, এই মাটিটা নিয়ে চলে যাই। চলো না কি করো এত ইয়ে করো না।